आशीर्वाद स्वरूप मेरे दादा देवेंद्र दादा बैठे हुए हैं। हीरा दादा किसी कारणवश यहाँ पे नहीं हैं, जिनके साथ मैं फ़िलहाल विंध्य प्रदेश को लेकर के मुनीम चाचा जी के साथ काम कर रहा हूँ। मुकुंद चाचा जी बैठे हुए हैं और जितने वरिष्ठ सम्माननीय लोग हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवती का भक्त हूँ और गंगा जी के बारे में आज जो मुझे पता चला चाचा जी के माध्यम से मुझे नहीं पता था। इस लिहाज से मैं विंध्य प्रदेश आंदोलन से और ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ गया हूँ आज से। हाँ, वो मुझे पता है जी। अच्छा, तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा उद्बोधन नहीं दूंगा। मेरा उद्बोधन बहुत संक्षिप्त होगा और तीनों शहीदों को नमन करते हुए क्रांतिकारियों को, तत्पश्चात एक छोटी सी काव्य पंक्ति आपने सुना होगा डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी की बड़ी महान रचना है मिट्टी की महिमा, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तत्पश्चात पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया था। उस मिट्टी की महिमा की अंतिम पंक्ति है कि कोयल उड़ जाती पर उसका निश्वास अमर हो जाता है। कोयल उड़ जाती पर उसका निश्वास अमर हो जाता है और मिट्टी गल जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता है। इसी प्रकार विंध्य सिर्फ गला है, परंतु इस विश्वास के साथ कि एक दिन फिर से ठोस होगा और हम फिर से विंध्य प्रदेश के रूप में देश के समक्ष प्रस्तुत होंगे। मैं व्हील चेयर से यहाँ उपस्थित जरूर हूँ, लेकिन मेरे व्हील चेयर के 4 पहियों को आप लोग 4 चक्के मत समझिएगा। विंध्य के रहवासी हैं और मैं माता का भक्त हूँ और सफ़ेद बाघों की धरती है। आप मेरे व्हील चेयर के 4 चक्कों को बाघ के 4 पांव समझिएगा। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ, मुझे ना आप प्रेरणा मानिएगा ना नेतृत्व करता मानिएगा। मैं तो नेतृत्व तैयार करूंगा और नेतृत्व के साथ रहूंगा। मैं आता इसलिए हूं और आगे इसलिए बढ़ता हूं, उद्बोधन इसलिए प्रस्तुत करता हूं कि ये युवा पीढ़ी समझे कि मैं 4 चक्कों में चल करके जो अपनी विंध्य माटी के लिए इस प्रकार से कार्य कर सकता हूं, उसके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इस प्रकार से कार्य कर सकता हूं, तो 2 हाथ और 2 पैर वाले आखिर क्यों विंध्य प्रदेश आंदोलन में आगे आने से चूक रहे हैं या इस आंदोलन को आगे बढ़ाने से बच रहे हैं, मुझको ये समझ में नहीं आता। तो मैं उनके लिए प्रेरणा नहीं हूं, मैं उनके लिए एक उद्धरण के समान हूं कि आप इस बात को समझिए कि यदि आप सरकार की दमनकारी नीतियों से बचने के लिए इस प्रकार के प्रकल्प अपना रहे हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इन स्थितियों परिस्थितियों के बावजूद भी मैं ये कह सकता हूं कि मैं इन स्थितियों परिस्थितियों के बावजूद भी यदि शासन की दमनकारी नीति होती है तो आपका भाई सबसे आगे खड़ा रहेगा। तो भगवत गीता में प्रभु कहते हैं, यदृच्छा चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। वह सुखी क्षत्रिय होते हैं जिनको युद्ध करने का स्वतः प्रेरित अवसर प्राप्त होता है। तो मैं तो वीरों की धरती का हूँ, वीरों की धरती का लाल हूँ। मुझको आप क्रांतिकारी चेतना का समझिए। अथ चेत तो मिमम धर्मम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्स्यसि। मैं अपने स्वधर्म से जाना नहीं चाहता और पाप को प्राप्त नहीं होना चाहता। यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेतरो जनाः स यत् प्रमाणेन कुरुते लोकस्य दनुवर्तते। जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठी जन यह धरती पर छोड़ के जाते हैं, सामान्य जन उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो श्रेष्ठ बनिए, कायर मत बनिए। नपुंसकता का त्याग करिए और युद्ध में यदि आपको स्वतः प्रेरित युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो युद्ध करिए। शिवमंगल सिंह सुमन जी की एक कविता और सुनाऊंगा। मेरे बड़े पसंदीदा कवि हैं सुमन जी के। मैं उनके घर के बगल में ही हमारा क्योंकि निवास स्थान भी है, उपरहटी में उनका ननिहाल था। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे और कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले
हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अरे नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस आंदोलन को यदि चलाना है तो सबने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन फंड की आवश्यकता होगी। तो बिना पैसों के इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। तो विपिन भैया ने जैसे कहा कि छात्रों को साथ लेना पड़ेगा, युवाओं को साथ लेना पड़ेगा, लेकिन युवाओं को साथ लेने के साथ साथ हमको एक लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस भी तैयार करना पड़ेगा। हम सारे संगठन एक साथ हो जाएं और महत्व तो इस बात का है कि सब के सब 500,000 रुपए ही सही, लेकिन समय पड़ने पर इस आंदोलन के लिए हमको देना चाहिए और फंड रहेगा तब इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो पाएगा। मुनीन चाचा जी मेरे लिए पूजनीय है। शायद मैं 7वीं या 8वीं क्लास में रहा हूँगा जब मुनीन चाचा जी के विंध्य संग्राम परिषद के कारण ही इस आंदोलन से मैं परिचित हो पाया और विंध्य प्रदेश क्या है इस मुद्दे से परिचित हो पाया। इसके लिए मैं हीरा दादा, मुनीन चाचा जी को, देवेंद्र दादा को और आदरणीय दादा भाई राम प्रताप सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस आंदोलन से मुझे जोड़ा। और अंतिम पंक्तियां कुछ यह कहना चाहूँगा जो मैंने बहुत पहले लिखी थी कि मैं उन्मुक्त गगन का पंछी हूँ उड़ जाऊँगा, मैं उन्मुक्त गगन का पंछी हूँ उड़ जाऊँगा, स्वयमेव लिखूंगा नियति हाथ नहीं आऊँगा। और पतबाधा बनकर जो भी मार्ग में आएंगे होंगे आहत सब अपने मुँह की खाएंगे, दूंगा संबल ढाढ़स में उन्हें भी बंधाऊंगा, पर मैं उन्मुक्त गगन का पंछी हूँ फिर उड़ जाऊंगा। इन्हीं वचनों के साथ जय जय विंध्य प्रदेश, जय विंध्य, जय हिंद, जय भवानी, जय शारदा मैया, महामृत्युंजय भगवान की जय हो।